हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? हाँ, तो देखें, आज आपको पाठ 4 वायु में पढ़ना है वायुदाब। वायुदाब ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप ये भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। बच्चों, अब इसके बाद पवन। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं। जब ये सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती अथवा तूफान के साथ पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है स्थायी पवन। पहला क्या है बच्चों? स्थायी पवन। तो स्थायी पवने व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने स्थायी पवने हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। दूसरा मौसमी पवने। ये पवने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवने। स्थानीय पवने। ये पवने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे लू कहते हैं। चक्रवात। चक्रवात प्राकृतिक आवेश है। चक्रवात प्राकृतिक आवेश भारत में पूर्वी समुद्री तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17-18 अक्टूबर
1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारी कर्ष से हानियां हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग वाली इस पवन में पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतें भी उड़ गईं। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गईं। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण उड़ीसा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगे स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगे आ गईं, जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ और ये धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ा। गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे उड़ीसा के इरेसामा एवं बालीकुडा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित उड़ीसा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए और बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियों एवं फलों की खड़ी फसलों का भी भारी नुकसान हुआ। ज्वारीय प्रोत्कर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भू क्षेत्र अनुपजाऊ हो गए। साल, सागवान एवं बांस के बागान वाले विशाल भू क्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप एवं कुमड़ार के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल लुप्त भी हो गए। आर्द्रता, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जल वाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सके, तब ये वर्षा के रूप में नीचे आ जाती हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक के पथ के रूप में दिखाई देती है।
पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा। पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताजा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी और तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। चलिए बच्चों, अब आगे लिखना है वायुमंडल क्या है। प्रश्न है वायुमंडल क्या है। वायुमंडल क्या है। वायुमंडल क्या है? उत्तर में देखें, हमारी पृथ्वी चारों ओर से चारों ओर से वायु की पूरी चादर से पूरी हुई है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं।
वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से बना है? उत्तर से देखते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है, बड़ा भाग बना है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। प्रश्न है वायुमंडल में कौन कौन सी गैस वायुमंडल में कौन सी वायुमंडल में कौन सी गैस, अरे कौन सी गैस वायुमंडल में कौन सी गैस हरित प्रभाव वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है? हरित गृह प्रभाव पैदा करती है। वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है? हरित गृह प्रभाव पैदा करती है। उत्तर में उत्तर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित, पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर, विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोक कर, पृथ्वी पर रोक कर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा, ग्रीन हाउस प्रभाव इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। हाँ, ये आया आपका कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोक कर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। अब अगला है आपका नंबर 2, मौसम किसे कहते हैं?
मौसम किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर मौसम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? मौसम किसे कहते हैं? मौसम किसे कहते हैं? यदि हम कल्पना करें उत्तर में यदि हम कल्पना करें यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है, कि हमारा शरीर एक रेडियो है, कि हमारा शरीर एक रेडियो है, और मस्तिष्क उसके स्पीकर, और मस्तिष्क उसके स्पीकर, स्पीकर है, मस्तिष्क उसके स्पीकर। तो मौसम वह है स्पीकर, तो मौसम वह है, तो मौसम वह है, जो इसके नियंत्रण बटनों से, मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है, नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है, और मस्तिष्क उसके स्पीकर को मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे वायुमंडल की प्रत्येक घंटे
प्रत्येक तो मौसम वो है कि उसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन दिन तथा प्रतिदिन की स्थिति होती है। दिन तथा प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। हाँ तो देखिए बच्चों, इसमें आया मौसम किसे कहते हैं। उत्तर में यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वो है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। तो ठीक है बच्चों, ये आज का काम आपका पूरा हुआ। सभी बच्चों से नमस्कार, धन्यवाद। स्वाति